क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी आत्मा से बातें कर रहा है, आपसे कुछ नहीं मांगता लेकिन सब कुछ दे देता है? राजस्थान के सीकर जिले में बसा एक ऐसा मंदिर जहां हर भक्त कहता है जो हार रहा होता है वो जीत जाता है अगर शाम को पुकार ले। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक शाप, एक वरदान और एक अधूरी प्रतिज्ञा का संगम है। आज हम खोलने जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे लोग खाटू श्याम कहते हैं। असल में वो कोई और नहीं, महाभारत का योद्धा बर्बरीक है। हाँ, वही बर्बरीक, घोड़े पर सवार, सिर पर 3 तीर लटकाए, जो कहता था एक तीर से पूरा युद्ध समाप्त कर दूंगा। पर क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने उसका सिर काट दिया युद्ध शुरू होने से पहले ही। लेकिन क्यों? क्योंकि बर्बरीक ने कहा मैं हमेशा हारने वालों का साथ दूंगा। और श्री कृष्ण समझ गए अगर ऐसा हुआ तो धर्म हार जाएगा। तो क्या एक सही सोच रखने वाले का सिर काटा गया, या फिर कोई और शक्ति थी जो इस बलिदान के पीछे छिपी थी? बर्बरीक का सिर कटने के बाद भी मुस्कुरा रहा था, हंसते हुए युद्ध देख रहा था 18 दिन तक। और अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया, तू कलयुग में पूजेगा जाएगा मेरे ही नाम से, श्याम के नाम से। पर सवाल उठता है, एक कटे हुए सिर में इतनी शक्ति क्यों थी? कुछ रहस्यवादी कहते हैं बर्बरीक का सिर तंत्र और शक्तियों का ऐसा संगम था जो ब्रह्मांड की गति भी रोक सकता था। क्या वो कोई साधारण योद्धा था या किसी और लोक का प्राणी? शताब्दियों बीत गई, लेकिन एक दिन एक किसान को अपने खेत में खुदाई के दौरान एक अजीब सी धातु मिली जो चुंबक की तरह ऊर्जा खींच रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो बर्बरीक का सिर है। खाटू की धरती पर सिर को स्थापित किया गया, जहां पर बर्बरीक ने स्वयं प्रकट होकर कहा, यहां मेरा निवास होगा। तब से लेकर आज तक खाटू श्याम मंदिर तांत्रिकों, साधकों और योगियों का रहस्यमयी केंद्र बन गया है। रात को मंदिर के आसपास अक्सर देखे जाते हैं बिना सिर वाले रक्षक, काले धुएं में लिपटे रथ और अजीब संकेत। कहा जाता है खाटू श्याम जी की मूर्ति से रात में हल्की ध्वनि निकलती है। किसी ने कहा वो युद्ध की आवाज है, किसी ने कहा वो बर्बरीक की आत्मा है जो आज भी युद्ध देखती है। लेकिन एक कथा और है जिसे मंदिर ट्रस्ट आज भी नहीं मानता, कि खाटू श्याम जी की मूर्ति असल में हर 12 साल में स्वयं को पुनः रचती है। मूर्ति खुद अपना आकार बदलती है, कभी मुस्कुराती है, कभी गुस्से में आती है। सीसीटीवी कैमरे कई बार बंद हो जाते हैं, रात में घंटियां अपने आप बजने लगती है। क्या यह सिर्फ श्रद्धा है या कोई ऐसा चक्र जो विज्ञान की समझ से परे है? 2022 में एक बच्चा मंदिर के सामने बेहोश हुआ। उसने होश में आने के बाद कहा, श्याम बाबा ने मुझसे बात की। पूछने पर उसने जो बताया वो आज भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। उसने बताया, श्याम बाबा ने कहा, मैं इस मंदिर में कैद हूं, लेकिन समय आने पर फिर बाहर निकलूंगा। क्या इसका मतलब है कि बर्बरीक का सिर सिर्फ प्रतिमा नहीं, एक जीवित शक्ति है? क्या इस मंदिर के नीचे कोई ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आप एक ऐसी मूर्ति को देखते हैं जो मुस्कुरा रही है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी आंखें देखी हैं? वो आंखें जैसे युद्ध देख चुकी हैं, जैसे आज भी वो न्याय ढूंढ रही हों। क्या खाटू श्याम वाकई श्री कृष्ण के ही स्वरूप है, या वो आज भी धर्म और अधर्म के बीच लटके उस योद्धा की आत्मा है जो कभी युद्ध नहीं लड़ सका? जब अगली बार तुम खाटू जाओ, उसकी आंखों में देखना, शायद वो तुमसे कुछ कहे, शायद वो पूछे तू किसका साथ देगा, जीतने वालों का या हारने वालों का? क्योंकि याद रखो, बर्बरीक अब भी देख रहा है तुम्हें, मुझे और इस पूरी दुनिया को। ऐसे ही रहस्यों के लिए फॉलो करो मिस्ट्री बॉय अजीत को, क्योंकि यहाँ हर मंदिर एक दरवाजा है किसी और दुनिया का।